आपने हमेशा ऐसा सुना होगा कि जब भी हम कोई प्रॉफिट कमाते हैं हमारे को टैक्स देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना आसान है, ट्रैक करना आसान है, बट थर्ड थिंग आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्स देना। टैक्स देना का मतलब है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो जो म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन है वो समझना और टैक्स को भरना वो सबसे ज़रूरी है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष गुप्ता, आई एम फाउंडर एट सिप यात्रा। आज हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन। तो म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेशन है वो दो तरीके के हैं। पहला आपका डिवाइडेड है इन इक्विटी, दूसरा आपका डिवाइडेड है इन डेट। तो आज हम टैक्सेशन की बात करते हैं वो इक्विटी वाला है। इक्विटी वाले का मतलब है कि जो आप जितना भी पैसा अपना इक्विटी शेयर्स में डालें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालें, जिसके अंदर भी सारा शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट होता है, उसके अंदर बेसिकली दो तरीके के टैक्स होते हैं। पहला होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है जब आपको आपने पैसा लगाया उस दिन से अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गए तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है अगर आपने 1 साल से पहले उसको रखा तो दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब 365 डेज से कम और लॉन्ग टर्म का मतलब 365 डेज से ज़्यादा। सपोज करो आपने 1 अप्रैल 2024 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा एंड बाय द टाइम 31 मार्च 2025 आया, आपका जो पैसा है वो बन गया अप्रॉक्स 12 लाख रुपए। तो आपको उस ईयर के अंदर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैंने वो पैसा 1 साल से पहले यानी कि 31 मार्च से पहले रिडम्पशन करा तो मेरे को जो टैक्स लगेगा दैट इज अराउंड 20% ऑफ द प्रॉफिट्स, क्योंकि वो मेरा जो पैसा है दैट इज शॉर्ट टर्म। अगर मैंने 1 अप्रैल 2025 को पैसा लगाया 10 लाख रुपए और वो मैंने रिडम्पशन करा अपना 1 मई 2025 यानी कि नेट 1 साल के बाद, तो जो मेरे को टैक्स लगेगा दैट विल बी मेरा 12.5%। बट उसमें एक हैक है। सपोज करो आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और आपका जो प्रॉफिट है या जो पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू दैट इज अराउंड 12 लाख, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ दैट इज ऑफ 2 लाख। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है टू प्रमोट मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड टू प्रमोट वेल्थ क्रिएशन, गवर्नमेंट ने इसमें एक बेनिफिट दिया है दैट इज ऑफ 1.25 लाख। तो जो आपने 2 लाख रुपए कमाया था उसमें से 1.25 लाख का आपको रिबेट या प्रॉफिट मिलेगा यानी कि छूट मिलेगी, और जो नेट आपका टैक्स बचा यानी कि 75,000 का, उस पर आपको 12.5% का टैक्स भरना पड़ेगा। पहली बात हमेशा याद रखें कि म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट कोई भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। यानी कि जब आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हो या अदर किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक या जो भी संस्था आपको पैसा दे रही होती है, जो इंटरेस्ट दे रही होती है, वो आपका ऑन एन एवरेज टैक्स डिडक्ट एट सोर्स कर लेती है। यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले वहीं पर आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। बट जो म्यूचुअल फंड्स है वो आपका कभी भी टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई के केस में जो भी कैपिटल गेन होता है उसमें आपका पहले से टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आप सपोज आपने 10 लाख रुपए लगाया और आपके 10 लाख की वैल्यू 12 लाख अगर बनी तो म्यूचुअल फंड आपको पूरा का पूरा 12 लाख देगा। जब आपका आईटीआर फाइलिंग का टाइम आएगा उस टाइम आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को या अपना जो सीए है उनको आपको रिपोर्ट देनी है कि मैंने इतना पैसा या इतना मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो जब वो आपके आईटीआर को प्रिपेयर करेंगे तभी आपको उसमें टैक्स फिल करना है। तो आप हमेशा याद रखो, प्रॉफिट सब कमाना चाहते हैं पर टैक्स कोई नहीं देना चाहता। बट हमेशा याद रखो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और हमेशा याद रखो जितना ज़्यादा टैक्स दोगे खुशी मनाओ कि आपको उतना ज़्यादा इस बार प्रॉफिट हुआ है। तो अपनी वेल्थ की यात्रा शुरू करने से पहले जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करो हमेशा समझो कि मेरे ऊपर टैक्स की क्या इंप्लीकेशंस है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि मेरा एंड गोल क्या है तो आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट हो। तो अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड से या शेयर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग योर टैक्स implications।